सबको ओम शांति। आज हम परमपिता परमेश्वर और सबके पालनहार उस सृष्टि के रचयिता को प्रणाम करके और सारे लोगों के कल्याण की कामना से सबके मन अच्छे हों और सभी लोग अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ हों, ऐसी शुभ कामना करके हम लोग रामचरित्र के उस प्रसंग पर चलते हैं जिसमें रावण जैसे दुष्ट आत्मा, जो दूसरे लोगों को कष्ट देने में जिसको अपार सुख का अनुभव होता था, ऐसे दुष्ट आत्मा ने जब सीता जी का हरण कर लिया और राम जो कि उस समय एक मृग के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हा सीते हा लक्ष्मण की आवाज़ सुना तो तुरंत उन्हें लग गया कि अवश्य यह राक्षस हमको दूर ले जाना चाहता था और लक्ष्मण यहाँ पर आएंगे जिससे सीता जी के अनिष्ट की आशंका है। तो राम बहुत तेजी से कुटी की तरफ चले और उधर उन्होंने जैसे ही देखा कि लक्ष्मण भी आ रहे हैं तो राम का जो धड़कन थी वो बहुत बढ़ गई और कहा कि लक्ष्मण ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीता अवश्य ही किसी न किसी राक्षस के चंगल में पड़ गई होगी। तो लक्ष्मण ने बताया कि भैया मैं विवश था, सीता जी के व्यंग्य वचनों को, व्यंग्य बाणों को मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए आपकी खोज में, आपकी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ तक चला आया। बहरहाल दोनों भाई, लक्ष्मण ने जरा से, राम ने गुस्सा नहीं किया। ये देखो राम के चरित्र की यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेषता प्रकट हुई। उन्होंने, लक्ष्मण ने गलती किया था फिर भी लक्ष्मण के प्रति गुस्सा नहीं हुए, वरन बहुत तेजी से कुटी की तरफ चले और दूर से उन्होंने सीता को पुकारा, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वह वृक्षों से और कुटी से आज से लौट होकर के उन्हीं की धुन वापस आ गई और सीता जी की आवाज़ नहीं आई। तो राम बहुत तेजी से दौड़े आश्रम की ओर और तुरंत ही आश्रम और चारों तरफ वो सीता जी को पुकारने लगे और उन्होंने कहा कि सीते, जो तुम मेरी एक ही आवाज़ पर तुरंत ही आ जाती थी, आज अगर तुम परिहास कर रही हो तो या हंसी कर रही हो तो बहुत ही गलत कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बेचैन हूँ। और वो बार बार इधर उधर ढूंढने लगे और जब वो नहीं मिली तो राम को बहुत ही रोना आया और वह कहने लगे कि आज इस युग में हो सकता है कि राक्षसियों ने सीता को खा लिया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ के राक्षस मानव आहार की ही खोज में रहते हैं। तो नाना प्रकार से वो वृक्षों से, लताओं से, फूलों से और जितने प्रकार के जीव जंतु हैं वो सब से सीता का पता पूछने लगे, लेकिन जीव जंतुओं और प्रकृति की भाषा तो मौन है और बहुत सारे लोग बोल नहीं सकते, न मानव की आवाज़ में कुछ कह सकते हैं। इसकी वजह से राम को सीता का पता किसी ने नहीं बता पाया और राम गोदावरी के तट पर गए, वहाँ फिर पूछा, फिर आश्रम पर आए, लेकिन पता नहीं चला। राम विक्षिप्त से हो गए, रोने लगे और राम को इस दशा में देख करके लक्ष्मण तो दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को ढांढस दिलाया कि भैया इस तरह से आपका विक्षिप्त होना उचित नहीं है, आप मनस्वी हैं। तो राम ने अपना धनुष उठाया और कहा, लक्ष्मण, सीता कहीं भी हो, आकाश पाताल धरती पर, या किसी ने उसको निगल लिया है, लेकिन देवताओं को सीता को आज प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पूरी सृष्टि को नाश कर डालूंगा। और उन्होंने तुरंत ही लक्ष्मण से धनुष लिया और अपने दिव्य धनुष का उन्होंने तुरंत डोरी चढ़ाई और बाण लेकर सृष्टि के नाश में ही तत्पर होने को हो गए। तो लक्ष्मण जी ने पुनः समझाया कि भैया ऐसी बात नहीं है, आप धीरज धारण करें और हम सब लोग मिल करके सीता का पता लगाएंगे और दंड उसी को देना चाहिए जो उस दंड का भागी हो। तो जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा तो उनको कुछ संयम हुआ और लेकिन राम ने पुनः गोदावरी नदी और पर्वतों से कहा कि भाई हमें सीता का पता अवश्य बताएं, नहीं तो आप लोग इस दंड के भागी होंगे। तो इससे वहाँ पर कुछ लक्षण प्रकट हुए जिसमें सीता जी का पैर दिखाई दिया और एक राक्षस का पैर दिखाई दिया और एक व्यक्ति दूसरे का, जो तो फिर इन लोगों ने सोचा कि एक कोई और दूसरा व्यक्ति था और सीता जी है ये। पुनः कुछ दूर आगे चलने पर मृग दक्षिण दिशा की तरफ जब जाने लगे, राम को देख करके आसमान ऊंचा करके, तो इन लोगों ने दक्षिण दिशा को ही तय किया कि दक्षिण की तरफ चलें
और जब दक्षिण की तरफ जैसे ही कुछ दूर गए तो वहाँ तुरंत ही उन्हें फूलों के, टूटे हुए फूलों के हार दिखाई दिए, जिनको राम ने पहचान लिया कि सीता के ही हैं, जिनको लाकर, जिन पुष्पों को लाकर मैंने दिया था, ये वही पुष्प हैं। और वहाँ पर एक टूटा हुआ रथ भी दिखाई पड़ा, और वहाँ पर ऐसा लगा कि एक आदमी था जिससे किसी का युद्ध हुआ है, लेकिन दूसरा आदमी जिससे युद्ध हुआ है उसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे कि वह दूसरा आदमी कौन है जिससे यहाँ पर युद्ध हुआ है और उसने इस रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे गए तो वहाँ पर एक बहुत भयानक गिद्ध दिखाई दिया। राम को ऐसा लगा कि इस गिद्ध ने ही सीता का भक्षण किया है, इसलिए इसके चारों तरफ खून लगा हुआ है, और उन्होंने अपनी धनुष और बाण चढ़ाए। लेकिन जैसे ही वो गिद्ध के पास गए तो गिद्ध ने कहा कि राम, मैं खुद ही मरा हुआ हूँ और तुम मुझे मारने से क्या फायदा होगा, मैं सीता के बचाने के लिए सीता को मेरी ये दुर्दशा हुई है, और रावण ने अपने तलवार से मेरी यह हालत किया है। तो इससे उनकी इस बाणी से राम को बड़ा और कष्ट हुआ, और लक्ष्मण से कहने की, देखो लक्ष्मण, मैं कितना दुर्दशाग्रस्त हूँ कि एक तो मैं वन में आया, पिताजी के वचनों को पालन करने के लिए वन वन भटक रहा हूँ, और उसमें भी मेरी भार्या का हरण हुआ, और उस हरण के बाद भी देखो जिसने मेरी सहायता के लिए कुछ प्रयास किया उसकी यह दशा हुई। तो भी उन्होंने पूछा जटाऊ से कि जटाऊ वो कौन था जो ले गया, और उसका रूप रंग कैसा था, उसका बल कैसा था, और उसने किस अपराध से मेरी भार्या, मेरे प्रियतमा का हरण किया, मेरा उसमें क्या अपराध था। बहरहाल जटाऊ ने कहा कि प्रभु, रावण राक्षसों का राजा है और वह दक्षिण दिशा की ओर सीता को लेकर गया है। मैंने उससे लड़ाई किया, लेकिन मैं वृद्ध हो गया था, तो मैंने उसके रथ तोड़ डाले, मैंने उसके सारथी को अपने पंखों से मार दिया। लेकिन अब मेरी इस दशा हो गई, तो अब मेरे प्राण जो है निकलने ही वाले हैं। आप सीता की खोज का प्रयास करें, जिससे आप शीघ्र उन्हें पा सकते हैं, क्योंकि रावण ने जिस समय उनका हरण किया है वह समय किसी को भी खोई हुई बस शीघ्र मिल जाती है, और आप रावण को मार करके सीता को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। और इसी के साथ जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम को बहुत कष्ट तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, यह मेरे पिता दशरथ की भांति पूज्य हैं, तुम लकड़ियाँ इकट्ठा करो और हम इनका दाह संस्कार करेंगे। तो राम ने दाह संस्कार किया, और उनके लिए जो वैदिक धर्म में शास्त्रोक्त क्रियाएं होती हैं मृत्यु उपरांत, उन मंत्रों का जप किया, जिससे जटायु को उत्तम गति की प्राप्ति हो सके। क्योंकि वैदिक धर्म में शरीर का दाह संस्कार ही प्रशस्त माना गया है, तो कहते हैं कि इससे जटायु को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई और वह स्वर्ग को चले गए। तो उनके इस दाह संस्कार के बाद दोनों भाई बहुत ही उसके साथ सावधानी के साथ, क्योंकि पग पग पर राक्षसों और नाना प्रकार के संकटों का सामना करना था, तो सावधानी के साथ गए और दक्षिण दिशा की ओर भयानक जंगलों को पार करते रहे। और वहाँ पर एक राक्षसी मिली जिसने लक्ष्मण से पुनः इस तरह की याचना की, तो लक्ष्मण ने उसके भी नाक कान काट डाले और वह भाग गई जंगल की तरफ। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल राक्षसी स्वभाव वाला जीव मिला, जिसके पेट में ही उसका मुंह था और उसमें विशाल दाढ़ें थी उसकी, और तथा उसका जो सिर था वह धड़ में ही धंसा हुआ था, उसकी आँख ही एक बाहर निकली हुई थी। तो उस राक्षस ने, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, और उनको राम और लक्ष्मण को अपना ग्रास बनाने के लिए दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। इससे लक्ष्मण को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, भैया ये राक्षस तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, आप मुझे इसका ग्रास बनने दो और आप जाओ सीता की खोज करना और अयोध्या वासियों को बता देना कि ऐसे ऐसे हो गया, आप मुझे याद करते रहना। तो इस विपत्ति में पड़ करके दोनों भाई कष्ट में पड़े, लेकिन राम ने अपना धैर्य नहीं खोया। लक्ष्मण, तुम सावधान हो जाओ और अपनी तलवार से इसकी भुजाओं को काट दो, तुम मुक्त हो जाओगे। दोनों भाइयों ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और तीव्र गति से वार करके एक ही बार में उसके हाथ को अलग कर दिया।
उनके इस धैर्य से और इसकी कार्यकुशलता से कबंध को बड़ा प्रसन्नता हुई, आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आप कौन वीर हैं जो मेरा इस तरह से मेरे हाथों को काट सकते हैं? राम और लक्ष्मण के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो राम ने बताया कि आप सत्य कह रहे हैं कि हम लोग राम और लक्ष्मण ही हैं। लक्ष्मण ने पूरा अपना परिचय बताया कि हम लोग सीता की खोज में यहाँ आए हैं। तो कबंध ने कहा कि प्रभु, यह जो मेरी अवस्था प्राप्त हुई है, मैं ऋषियों के श्राप के कारण इस तरह से पड़ा हूँ और मैंने भारी तपस्या भी किया। देवराज इंद्र से मेरा युद्ध हुआ, जिन्होंने वज्र से मेरे हाथ पैरों को मेरे धड़ में ही अंदर कर दिया और मेरी इस दशा से दुर्दशा की, तो मेरी प्रार्थना पर उन्होंने मेरे पेट में ही मुंह बना दिया और कहा कि जो भी आहार आएगा वो उसको आप खाते रहना। और चूंकि ऋषि ने जब श्राप दिया था तो कहा था कि अंतिम समय में राम ही उद्धार करेंगे आपका, तो आज आप आ गए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे उद्धार का अंतिम समय है। आप सुग्रीव से मित्रता करें। सुग्रीव इस समय पत्नी विहीन है और आप भी पत्नी विहीन हैं, तो विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की, विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति ही सहायता कर सकता है। आप दोनों की दशा और अवस्था एक जैसी है। आप दोनों लोग दोस्ती करेंगे तो वह दोस्ती अटूट होगी। और सुग्रीव बहुत ही कर्मठ, जितेंद्रिय और बुद्धिमान हैं, वह आपकी सहायता कर सकते हैं और वह सूर्यपुत्र हैं। तो इनके इस कहने से राम को बड़ा धैर्य हुआ और उन्होंने कबंध का दाह संस्कार किया। और फिर ये लोग, और कबंध ने एक चीज़ और कहा था कि रास्ते में मतंग मुनि के आश्रम मिलेगा और उस मतंग मुनि के आश्रम पर उनकी शिष्या शबरी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आपको आगे का बहुत सारा तथ्य वो बताएंगी, आप सबरी से अवश्य मिलें। तो और पंपा सरोवर की सुंदरता बहुत अच्छी है, वहाँ आप जा करके वहाँ का सुंदर मधुर जल पी करके आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। आप निश्चिंत होकर के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो राम और लक्ष्मण पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ किए और वह पंपा सरोवर के तट पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि वास्तव में कितना सुंदर ये दृश्य है। और वहाँ से आगे जाने पर उन्हें शबरी का आश्रम मिला और शबरी बहुत ही वृद्ध हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह प्रभु आप आए, मैं धन्य हुई, आपके प्रतीक्षा में मेरी आंखें लगी हुई थी और यह देखिए मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का आश्रम है और वह अपनी दिव्य तपस्या से गायत्री मंत्र के जप से शुद्ध हुई, अपने देह पंजर को खुद ही अग्नि में होम दिया था। और देखिए जिस जगह पर उनकी यह चिता जली थी, आज भी वहाँ से प्रकाश है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वहाँ उसकी प्रभा है। और ऋषि के आशीर्वाद से यहाँ के जो फूल हैं वह मुरझाते नहीं हैं, उनकी कांति फीकी नहीं पड़ती है। तो इस आश्रम का बहुत ही दिव्य प्रभाव है और उनके नाते इस आश्रम पर बाघ और मृग यहाँ पर आकर के अपनी शाश्वत दुश्मनी भूल जाते हैं और सभी शाकाहारी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यह आश्रम की बहुत ही दिव्य प्रभाव है और यहाँ पर कोई भी किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। इसलिए आपके सम्मुख हिरण से लेकर के सारे पक्षी सभी निसंकोच होकर के आपके पास आएंगे और आपसे अपनी कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे, आपसे कोई डर नहीं रखेंगे। यहाँ पर प्राणी सभी आत्मभाव में स्थित रहते हैं। यहाँ पर सबका स्वभाव बदल जाता है। तो और आप जाइए ऋष्यमुख पर्वत पर, वहाँ पर सुग्रीव निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि मुनि मतंग के श्राप से बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। अगर वो आएगा तो खुद ही समाप्त हो जाएगा उसकी जीवन लीला। इसलिए सुग्रीव और बाल में दुश्मनी हो गई थी। आज कल निर्वासित जीवन जीते हुए वह अपने सहायकों के साथ वहीं रह रहे हैं। आप यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत की यात्रा करें और वहाँ पर आपको पूरी सहायता मिलेगी और रावण तथा सीता की खोज में भी वो पूरी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी अपने इस शरीर को त्याग करके दिव्य लोकों में जाऊं जहां हमारे गुरुदेव रह रहे हैं। तो सबरी जैसी मनस्वी, तपस्विनी और आत्मज्ञान में रत उस महा साध्वी ने
अग्नि प्रज्वलित किया और प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को होम कर दिया, और जिससे कथा यह कहती है कि उसको दिव्य लोकों की प्राप्त हुई। वह अपने गुरु के लोक में गई और राम ने प्रसन्नतापूर्वक, उनके मन को बड़ा धीरज हुआ कि हम सही दिशा में हैं तथा हम सीता का पता लगा लेंगे, हमको सहायक अवश्य मिलेंगे। तो ऐसी मन में उम्मीद और आशा के साथ राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव के लिए ऋष्यमुख पर्वत की यात्रा किया। और आगे की कथा हम अगले अंक में जारी रखेंगे। आप सभी लोग इस कथा को सुनते रहें, अपने बच्चों को सुनाएं ताकि उन्हें भी राम कथा का ज्ञान हो सके, तथा इस चैनल से अधिक सब्सक्राइब करवाएं ताकि लोगों की सदस्य संख्या हमेशा बढ़ती रहे और ऐसा लगे कि ये हम भी जो काम कर रहे हैं वह वास्तव में अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो ऐसी उम्मीद के साथ भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग विरोध के साथ इस सृष्टि के कल्याण के लिए सबको मेरा नमन, परमात्मा को नमन।